हेलो एवरीवन। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में राबी टेस्ट बताए थे। अब राबी टेस्ट के कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। तो देखिए आप, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज 1 + 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, देखिए ये इंटू अलग है ये, और फिर 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6, ये दशमलव नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है, ये इंटू लगे हुए हैं। तो 1 × 2 × 3 डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 × 4 × 6 है, और इंटू ये अलग पार्ट चल रहा है एक्स का, x⁴/8 प्लस 1.3 × 5 × 7 × 9 अपॉन 2 × 4 × 6 × 8 × 10 इंटू x⁴6/12 प्लस एंड सो एंड। इस सीरीज का हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका nth टर्म निकालेंगे और फिर उसकी मदद से हम उसका un+1 एंड फिर उसमें रेशियो टेस्ट लगाकर, फिर जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तब हम लोग लगाएंगे राबी टेस्ट। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां जो फर्स्ट टर्म आ रहा है ये यहाँ डिनोमिनेटर में कहीं नहीं है। देखिए 2 4 6, तो यहाँ ये जो 1 वाला पार्ट है इसके नीचे भी 1 होगा, तो ये पार्ट तो है नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। लीविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज देन un क्या होगा इसका, इसी लास्ट टर्म को सीधा उठाइए, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 एंड सो एंड अपॉन 2 × 4 × 6 × 8 × 10 एंड सो एंड, और यहाँ पर ये जो है इंटू एक्स का पावर, तो एक्स का पावर 2 है, तो x 2 4, तो x का पावर कितना हो गया यहाँ पर 2n अपॉन 4 8, देखिए 2 4 6, तो 2 + n - 1 × 2, तो 2n और -2 और +2 कैंसिल हो गया, 2n यहाँ आएगा 4 6 8 और 12, 4 है 8 है, 4 8 12 है, तो 4 + n - 1 इंटू, और ये है आपका 4, तो यहाँ आएगा 4n, तो अपॉन में कितना आ गया है 4n। तो x का डिनोमिनेटर तो पता कर लिए हैं, लेकिन इसका देखिए ध्यान रहे ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 था, 2 से सीधा जंप किया नंबर, और 2 से सीधे 2 नंबर बढ़ गए हैं, तो वो 6 आया लास्ट वाला, और फिर यहाँ देखिए 6 से सीधा कहाँ पहुंच गए, 8 आ गए हैं। तो जब इसका आप nth टर्म निकालेंगे, तो जो nth टर्म निकलेगा इनका आप सीरीज बनाइएगा AP 5 9 इस तरीके से, तो ये AP में होंगे, ये भी AP में होंगे। आप बीच इस नंबर को जो अचानक नंबर आया है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो इनका AP बनेगा, ये AP में है और ये भी AP में है, ठीक है, 2 6 10, तो 1 5 9 से 1 + n - 1 × 4, तो 4n - 3 हो गया है, तो यहाँ आएगा 4n - 3, और यहाँ आएगा 2 6 और 10, तो 2 + n - 1 × 4, तो 4n - 2, तो यह है आपका 4n - 2, ठीक। अब देखिए आप, तो यहाँ 1 5 9 से और 2 6 10 से AP बना है, उसका n टर्म फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर un+1 इक्वल टू, तो 1 3 5 7 9 एंड सो एंड 4n - 3। अब देखिए जब एक पद बढ़ेगा तो अगले पद में सीधे 2 नंबर बढ़ के आते हैं,
तो यहाँ आएगा 4n-1, फिर आएगा यहाँ 4n+1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 एंड सो एंड 4n-2 इंटू 4n, और ये है 4n प्लस का 2। ठीक, 2 नंबर बढ़ के आएगा। तो ये है, आप देख सकते हैं अगर इसमें आप n इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये इसका सेकेंड टर्म मिल जाएगा। n इक्वल टू 1 रखो यहाँ, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा और 4 आएगा और 6 आएगा। तो ये वाला मिल जाएगा आपको u2। ठीक है ना, तो ये सही है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए तो इसमें क्या कैंसिल होगा, ये जो इतना टर्म है आपका, ये इतना टर्म, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ इसको भी लिखना पड़ेगा, x की पावर 2n+2 अपॉन 4n+4। ठीक, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में ये बचेगा, अंश में x पावर 2n अपॉन 4n, और जो डिनोमिनेटर में बचेगा इतना, तो ये पलट इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो 4n+4 अपॉन x पावर यहां से ये टर्म बचेंगे यहाँ, तो ये चेंज होगा, यहाँ आएगा 4n+2 और 4n+4 अपॉन 4n-1 और 4n+1, और ये है आपका x पावर 2n प्लस का 2, x पावर 2n+2। तो देखिए अब यहाँ से क्या, 4n से 4n कैंसिल हो गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया है, और हाँ ठीक, बस इतना ही कैंसिल हो रहा है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ आप देखेंगे जो बच रहा है 4n+2 और 4n+4 अपॉन 4n-1 और 4n+1 इंटू 1 अपॉन क्या है, x²। ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन x²। अब आप यहाँ देखेंगे लिमिट लगाना है, तो ये अभी कैसा बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। तो लिमिट आप ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से n इससे कॉमन ले लीजिए, n इससे कॉमन ले लीजिए, n इससे और n इससे, तो सभी से जब आप n कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 1/x²। ठीक है ना, क्योंकि ये 4 होगा, ये भी 4 बचेगा, ये भी 4, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1, ये इतना आ गया है। अब देखिए 1/x² आया है, तो बाई रेशियो टेस्ट द सीरीज इज convergent if 1/x² greater than 1, that is x² less than 1, and divergent if 1/x² less than 1, that is x² greater than 1, x² greater than 1। रेशियो टेस्ट फेल्स, तो देखिए इधर रेशियो टेस्ट फेल्स इफ x² इज इक्वल टू 1। तो व्हेन, जब x² इक्वल टू 1 होगा, देन un अपॉन un+1 यहां से निकाल लीजिए,
un अपन un प्लस 1 का वैल्यू इतना है, तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखना है, तो यहाँ आएगा 4n प्लस 2 4n प्लस 4 अपॉन 4n माइनस 1 और 4n प्लस 1, ठीक है ना। तो ये फेल होगा, तो वी अप्लाई राबे टेस्ट, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू u n अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n। यहाँ आप अप्लाई कर दीजिए 4n प्लस 2 और 4n प्लस 4, और ये है आपका, इसको लिख दे रहा हूँ 16 n स्क्वायर माइनस 1, और ये है माइनस का 1, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ जो बचेगा वो आएगा यहाँ पर 24n प्लस के 9 अपॉन 16 n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और देखिए 4 4 जा 16 n स्क्वायर हो गया है, और 4 2 जा 8 हो गया है, एंड 2 4 जा 8 ये भी हो गया है। फोर फोर जा 16, 4 जा 16n यहाँ आएगा, ये 16n है, तो और ये है 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। ये -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये मिलेगा आपको। नाउ यहाँ से n और यहाँ से भी n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से जब आप n कॉमन ले लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से n कॉमन लीजिए, वो कैंसिल होगा, तो 24 9 बाई n अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। नाउ पुट द लिमिट, तो पुट करेंगे तो 24 अपॉन आएगा 16, और इसको डिवाइड करिए 4 से, तो 8 से कर दीजिए, तो 3 बाई 2 आ गया है, और विच इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1 है, तो सो y राबे टेस्ट the series is convergent for x square is equal to 1। तो x स्क्वायर इक्वल 1 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक। x स्क्वायर 1 के लिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है। एक्स स्क्वायर 1 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अब इन दोनों जो केस है, इन दोनों को मिला दीजिए, तो hence the given series is convergent if x square less than equal to 1, ठीक है, and divergent if x square greater than 1। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान इसमें ये रखना है, जब भी टर्म जंप कर रहे हैं नंबर, तो उस नंबर का हम लोग एपी नहीं बनाएंगे जो अचानक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको बताए हैं, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समेशन फैक्टोरियल n अपॉन x पावर n अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 7 2n+1। ये एक nth टर्म दिया, मतलब सीरीज दिया गया है, तो इसको करते हैं। तो देखिए हियर un इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू एक्स पावर n अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये है 2n+1। तो 2n+1 है। अब देखिए un+1 इसका फाइंड करते हैं। तो n+1 फैक्टोरियल एक्स पावर n+1 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये है 2n+1 और एक टर्म और आएगा 2n+3, ठीक है ना। क्योंकि un+1 में n टर्म तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद वाला एक टर्म और आएगा। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप देख रहे हैं यहां से क्या कैंसिल होगा। तो यहां से जो कैंसिल होगा देखिए, चलिए लिख दे रहा हूं, फैक्टोरियल n इंटू एक्स पावर n अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 और 2n+1 इंटू, और ये है, ये चेंज हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 और 2n+1 और 2n+3 अपॉन n+1 फैक्टोरियल एक्स पावर n+1। तो यहाँ से ये इतना टर्म कैंसिल हो गया है, x की पावर n x की पावर n कैंसिल हो गया है। तो बच जो रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n+1 फैक्टोरियल, यहाँ बचा है 2n+3 अपॉन में है x। तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n+1 कॉमन, तो फैक्टोरियल n और 2n+3 अपॉन x। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अब इसका n कॉमन लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2+3/n अपॉन 1+1/n इंटू 1/x। तो लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, तो आंसर आएगा 2/x। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये रेशियो टेस्ट लगाने पर un अपॉन un+1 का जो वैल्यू है वो 2/x आ रहा है, ठीक। नाउ तो लिखते हैं इसको, वो लाइन लिख दीजिए, y रेशियो टेस्ट द सीरीज is convergent if 2/x greater than 1, so that is x less than 2, and divergent if 2/x less than 1, that is x greater than 2। ratio test fails if x बराबर 2। तो when, जब x is equal to 2, तो then un अपॉन un+1 कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसमें रख दीजिए, यहां पर रखिएगा, ठीक है। तो यहां आएगा x इक्वल टू रखना है यहाँ पर, तो यहाँ है 2n+3 अपॉन, और 2 यहां रखेंगे तो 2n+1, इसको लिख लीजिए 2n+3 और 2n+2, ठीक। अब देखिए नाउ
therefore limit n tends to now we apply Rabi test. n un upon un plus 1 minus 1 बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और इसका वैल्यू जो है 2n प्लस 3 और 2n प्लस 2 माइनस 1, और इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n 2n से 2n कैंसिल और यहाँ 1 बचेगा और 2n प्लस का 2, n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 प्लस 2/n, लिमिट लगाइए यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा तो ये आया 1/2 विच इज लेस देन 1। तो भाई राबे टेस्ट, सो बाई राबे टेस्ट the series is divergent for x is equal to 2 के लिए क्या है, सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो हेंस मिला दीजिए इस लाइन को और इस लाइन को कंबाइन कर दें आप, हेंस दोनों रिजल्ट को कंबाइन करिए, तो हेंस द गिवन सीरीज is convergent if x less than 2 and divergent if x greater than equal to 2, ठीक है। इस पर डाइवर्जेंट होगा, तो अगर सीरीज दिया है तो उसका टर्म निकालेंगे, यहाँ तो सीधा nth टर्म निकाल के दे दिया, समीशन में लिखा है, तो ये un है अपना, और सीधा उससे un प्लस 1 और रेशियो टेस्ट लगाना है पहले, और फिर उसके बाद जब रेशियो फेल जिस टर्म पे होगा वहां हम लोग राबी टेस्ट का यूज करेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नए केस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट द फॉर कन्वर्जेंस 1 प्लस a अपॉन 1 इंटू 2 प्लस a और 1 प्लस a प्लस 1 लिख दो, a प्लस 1 और a प्लस 1 a प्लस का 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस एंड सो एंड। अब आप देखिए इसमें सीरीज गिवन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म से इसमें 1 इंटू 2 आया है और इसके पास a है, तो फर्स्ट वाला टर्म का कोई यहाँ जरूरत नहीं है, तो किसी इनफाइनाइट सीरीज में से कोई टर्म हम हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए देखें, लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज देन un निकाल लीजिए इसका un, तो यहाँ आएगा, देखो सारे टर्म साथ में चल रहे हैं तो सबको साथ में लिखना है, a प्लस 1 a प्लस 2 एंड सो एंड अपॉन 1 2 3 है, तो 1 2 3 साथ में लिखिएगा, और ये n हो जाएगा इसका nth टर्म, यहाँ आएगा इसका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्यों, क्योंकि इस a को क्या लिखिएगा आप a प्लस 0 लिखेंगे, तब ये तो फिक्स है और 0 1 2
इसका सीरीज बनेगा 0 1 2 एंड सो एंड। तो ये इसका जब एपी है ये, तो एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा n-1। तो इस तरीके इस ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नाउ un+1 इक्वल टू a+1 a+2 एंड सो एंड a+n-1 और इनटू अगला पद आएगा तो a+n आएगा अपॉन 1 × 2 × 3 एंड सो एंड n और अगला पद n+1। नाउ लिमिट, नाउ अप्लाई रेशियो टेस्ट। तो un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आप देखिए यहां से कैंसिल क्या हो रहा है, जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये जो इतना टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या 1 अपॉन a+n अपॉन n+k1, ठीक। ये न्यूमरेटर में जाएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 a+n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 + 1/n, n कॉमन ले लीजिए तो a/n+1। नाउ पुट द लिमिट, तो 1 + 0 और यहाँ है 0 + 1 तो इक्वल टू आ गया है 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un और un+1, तो यहाँ 1 आया है तो रेशियो टेस्ट फेल हो गया है। रेशियो टेस्ट fails, ratio test fails। now we apply Rabi test, ठीक है। therefore limit n tends to infinity n un upon un+1 - 1 equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए un अपॉन un+1 का वैल्यू ये यहां से रख दीजिए, तो यहां से इजी रहेगा कैलकुलेट करना। तो n+1 अपॉन a+n -1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, और इसको सिंप्लीफाई करें आप तो n+1 - a - n अपॉन a+n। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो गया है, यहाँ से भी n कॉमन ले लीजिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो n कैंसिल 1 - a और 1 + a/n, ठीक है। और नाउ पुट द लिमिट, तो 1 - a आएगा और 1 - a आएगा तो इसमें लिखना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un+1 - k1। ये इतना आ गया है। अब देखिए इसके बारे में भी, अब ए के बारे में तो कुछ पता है नहीं, तो लिखना पड़ेगा बाई राबी टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1 - a greater than 1। तो 1 - a greater than 1 होगा, दैट इज 1 से 1 अगर कैंसिल होगा तो यहां से क्या आ जाएगा, a को इधर ले जाइए 1 इधर ले जाइए, ठीक है। तो a लेस देन क्या हो गया 0 हो गया, एंड डाइवर्जेंट इफ 1 - a लेस देन 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो दैट इज a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक। चाहे a को यहां ले आओ 1 को यहां ले जाओ। राबे टेस्ट फेल्स इफ 1 - a इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो दैट इज क्या a इक्वल टू 0। तो राबी टेस्ट भी फेल होगा, लेकिन राबी टेस्ट फेल होने पे हम अभी नया टेस्ट नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए सीधा सीरीज में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो देन सीरीज में रख देते हैं, तो 1 + 0 + 0 + 0 + एंड सो एंड, ठीक है। तो हियर
हियर जो एस एन है फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होगा, इसमें तो अभी एक ही टर्म है प्रथम एन पदों का योगफल, प्रथम एन फर्स्ट एन टर्म का जो सम होगा इसमें एक ही टर्म है, तो ये तो बिल्कुल बन ही आ रहा है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू, तो ये तो बन ही आएगा, ठीक है, विच इज फाइनाइट है। क्या है ये? विच इज, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, ठीक, फाइनाइट है। तो देयर द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों केस को कंबाइन करना है, मिलाना है, तो मिला दे रहे हैं यहां पर। हेंस द गिवन सीरीज इज convergent if convergent किस पे था, ये लेस देन पे था, इक्वल पे भी आ गया, एंड डाइवर्जेंट इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग राबी टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। और अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल, और लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। वन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, ठीक है। तो इस सीरीज का हमें सामने सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस केस का। हियर इसका यूएन निकालिए आप, तो सारे टर्म साथ में आ रहे हैं, तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड सो एंड, तो 1 5, ठीक है, 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड सो एंड। तो देखिए 1 5 और 9 से सीरीज बनाइए, एपी है, तो 1 प्लस 5 n माइनस 1 इंटू 4, तो 4n माइनस 3 आ गया यहाँ पर, तो 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर, सारे जो नंबर्स हैं उन पर स्क्वायर है, और यहाँ है 4 8 12 है, तो 4 प्लस n माइनस 1 एपी बनाइए, इसका एपी तो है ही है, तो यहाँ से आ गया कितना 4n आएगा, तो ये है 4n का होल स्क्वायर। ना un प्लस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड सो एंड 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन,
अगला टर्म इससे आएगा तो 4n+1 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड सो एंड 4n स्क्वायर और 4n+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा। नाउ देयरफॉर नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए इसमें से कैंसिल इतना हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना 4n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n+4 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 4n+4 का होल स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल स्क्वायर। अभी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन रहा है तो n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो 1 जो वैल्यू आ रहा है तो यहाँ सीधा क्या फेल हो रहा है, यहाँ रेशियो टेस्ट फेल हो गया है। क्या हो गया है यहाँ पर, रेशियो टेस्ट फेल हो गया है। ठीक है, तो सो दैट रेशियो टेस्ट फेल्स, मतलब ये वाला जो टेस्ट है ये आंसर नहीं दे सकता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा ना। सो वी अप्लाई, इसीलिए लिमिट, नाउ वी अप्लाई राबी टेस्ट, नाउ वी अप्लाई राबी टेस्ट तो वी गेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un+1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, और un अपॉन un+1 का वैल्यू इसको रख दीजिए तो यहाँ आएगा 4n+4 का होल स्क्वायर अपॉन 4n+1 का होल स्क्वायर माइनस के 1, और ये रहा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, और इसमें क्या करेंगे आप 16 n स्क्वायर 16 प्लस 16 32n माइनस 16 n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8n, और अपॉन में है यहाँ पर 4n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 16n से 16n कैंसिल हो गया है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, यहाँ बच रहा है 24n प्लस का 15 अपॉन 4n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 24 प्लस 15/n ये बचा है, यहाँ 4 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। लिमिट पुट कर दीजिए तो 24/16 आएगा, तो ये भी 3/2 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1। तो सो y राबे टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया इसका। तो राबे टेस्ट की में इतना ही, और अभी भी कह रहे हैं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।